नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। भारतीय संस्कृति की महिमा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में है। और जापान आखिर कैसे अछूता रहेगा। जापान मैं अगर ये कहूँ कि राममय होता जा रहा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि जो भारतीय हिंदुस्तान से जाकर के जापान में बसे हैं उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बेहद ही मजबूत रखा हुआ है। जापान में बांदो का जो राम मंदिर है वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है। जापान में टोक्यो से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर यह भव्य राम मंदिर बना हुआ है। और ये राम मंदिर प्रभु श्री राम के मंदिर होने के साथ साथ में ये भारतीयता का और सनातन का प्रमुख केंद्र बिंदु बनकर के उभरा है। प्रभु श्री राम का यहाँ पर वंदन पूजन होता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का यहाँ पर अर्चन होता है, उनकी उपासना होती है। और साथ में जो भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है, उसका भी यहाँ पर अद्भुत संयोग दिखाई देता है। अहम बात यह है कि यहाँ पर हिंदू कैलेंडर के मुताबिक जो भी उत्सव होते हैं उनको धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको मैं अब श्रृंखला बताऊंगा तो आप जब सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जापान में किस तरह से राम और भारतीय संस्कृति का निनाद हो रहा है। यहाँ पर मकर संक्रांति, शिवरात्रि, रामनवमी, आप तस्वीरें देखते जाइए, होली, जन्माष्टमी, वसंत पंचमी, कांवड़ यात्रा, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, ये सब यहाँ पर मनाई जाती है। जापान के इबराकी केन में स्थित ये जो राम मंदिर है, यहाँ पर रह करके प्रभु श्री राम का जय घोष गूंजता है। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। ये जो जयकारा आपने सुना, ये जयकारा, ये उद्घोष इस बात का प्रतीक है कि प्रभु श्री राम की भक्ति का साम्राज्य कितना विशाल है। जापान में प्रभु श्री राम किस तरह से समाये हुए हैं, उनकी भक्ति, भारत की आध्यात्मिकता, उसकी जड़ें वहाँ कितनी गहरी हैं। जापान के बांदो का ये श्री राम मंदिर इस बात का जीता जागता उदाहरण है। 2 जुलाई 2022 को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और यहाँ पर पहली बार रावण का दहन हुआ। रावण के इस दहन के मौके पर जापान में रह रहे भारतीय इकट्ठा हुए और उन्होंने भारतीय संस्कृति का, असत्य पर सत्य की विजय का एक बड़ा पर्व साथ में मिलजुल करके मनाया और भारतीय संस्कृति और सनातन के गौरव को, भारतीय संस्कृति और सनातन की विजय यात्रा को एक नया आयाम देने की कोशिश की। इस मंदिर में सिर्फ भारतीय दूतावास के अधिकारी नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका और भूटान की एम्बेसी, उनके भी अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। ये इसकी महिमा का एक और उदाहरण है। यहाँ कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो 1500 से 2000 लोग यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए जापान में किस तरह से भारतीय संस्कृति यहाँ पर फल फूल रही है और प्रभु श्री राम की उपासना का, उनकी महिमा का प्रतीक बना हुआ बांदो का ये श्री राम मंदिर इन सारी ही बातों का, इस आध्यात्मिक परंपरा का एक साक्षात प्रतीक बन करके उभर रहा है। बांदो के श्री राम मंदिर की एक ये भी विशेषता है कि यहाँ पर हर देवी देवता की करीब 5 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, जहाँ नियमित तौर पर पूजन और अर्चन किया जाता है। कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, उसका भी आप दृश्य देखिए। जो कांवड़ यात्रा का आप दृश्य देख रहे हैं, ये मनोहारी दृश्य और जो भावनाएं उमड़ रही हैं, उन भावनाओं का भी साक्षात प्रकटीकरण यहाँ पर देखिए आप। बोल कवड़िया, बोल बम, बोल कवड़िया, बोल बम, बोल कवड़िया, बोल बम, बोल कवड़िया, बोल बम, बोल कवड़िया, बोल बम। और ये जो जापान में भारतीय संस्कृति की, सनातन परंपरा की ये छाप दिखाई पड़ रही, इसमें जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने जापान के अंदर भारतीय संस्कृति को, उसके गौरव को एक नई ऊंचाई दी हुई है। ये जो मंदिर है इसके ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, इसके ट्रस्टी हैं और भी जापान में रह रहे जो प्रमुख भारतीय हैं, जो लगातार भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम देने और उसको विश्वव्यापी बनाने की मुहिम चला रहे हैं। इनमें गुलाब राय गंभीर का नाम है, रॉबिन गंभीर हैं, अतुल शर्मा हैं, राज शर्मा, मुकेश सिंह, श्रीकांत वादलमणि, मनोज गौर, मुकेश गुप्ता और इस तरह के कितने ही भारतीय हैं। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप जानिए कि वे भारतीय जो सालों पहले, दशकों पहले
भारत की मिट्टी को छोड़ करके जापान में बसे थे, उनके हृदय से भारतीयता ज़रा भी नहीं हिली है। वो भारतीयता अपनी जड़ों के साथ, पूरी मजबूती के साथ उनके हृदय में कायम है और उसी भारतीयता की भावना का आविर्भाव, उसका प्रकटीकरण, उसका साक्षात प्रसार जापान में दिखाई पड़ रहा है और बांदों का श्री राम मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो भारतीयता से जुड़ी हुई हैं और जो सिर्फ यहीं मिलेंगी।